नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल स्थित संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में महाविद्वान स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एवं करहल विधायक तेज प्रताप यादव शामिल हुए। जी हां, उनके आगमन पर विद्यालय प्रशासन द्वारा बुके और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जो कि तेज प्रताप यादव जी ने मां सरस्वती जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया और इसी अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनकी प्रस्तुतियों ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम को देखकर विद्यालय में मौजूद कस्बा वासी अभिभावक एवं छात्र छात्राएं गदगद नजर आए। वहीं मुख्य अतिथि तेज प्रताप यादव ने छात्र छात्राओं के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। आपको बताते चले कि कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस का अस्तित्व मिटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी की हत्या करने वालों के संगठन को भाजपा से जुड़े लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। जी हां, उन्होंने एसआईआर को लेकर भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आगामी चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की हार तय है। इस डर के कारण सरकार एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के वोट काटने का काम कर रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार दोहरी राजनीति कर रही है, केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, जबकि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए न तो प्रदेश सरकार और न ही केंद्र सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, संत विवेकानंद स्कूल कई सालों से हमारे इस करहल के आसपास के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है और हर साल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यहाँ कार्यक्रम में हम लोग आने का मौका मिलता है और हम लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया और उसके साथ ही साथ जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड था इनका एकेडमिक बहुत अच्छा वहाँ का रिजल्ट आया है और मेरी शुभकामना है संत विवेकानंद स्कूल के लिए। सर, सरकार जो है ना, अब एक देखने को मिला है कि सरकार महात्मा गांधी के चित्र को नोटों से गायब करना चाहती है। सर, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, सरकार के पीछे जो संगठन है, जो नींव है इस पार्टी की, सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता को कितनी नफरत ये लोग शुरू से करते आए। इनके हत्यारों का संग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसने दिया और लगातार गांधी जी के हत्यारों को ये इन्होंने उनको बड़ा चढ़ाकर पेश किया, उनकी जयंती मनाई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि महात्मा गांधी को गायब करना चाहते हैं, ये क्योंकि हमेशा से इनकी जो विचारधारा रही है वो बापू के सिद्धांतों के विपरीत है। सर, अगर बात करें एसआईआर को लेकर, बड़ा घमासान मचा हुआ है, कई वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर के बहाने से वोट काटने की बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वो समझ गए हैं कि जहां पीडीए के फॉर्मूले से अब सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, पीडीए के फॉर्मूले समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए पिछड़े और दलितों का, अल्पसंख्यकों को वोट काटने के लिए एसआईआर को उन्होंने बनाया और हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत वोट बनवाए और लगातार हमारी निगाह इस बात पर है कि कहीं कोई जरूरी सरकार न कर पाए। अच्छा सर, करम विधानसभा में एक जगह चुनाव बहिष्कार हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं रोड को लेकर? देखिए, जहाँ पर चुनाव बहिष्कार हो रहा है वहाँ अंदर का जो विकास कार्य था वो हम लोगों ने अपनी निधि से कराया है और जिस सड़क की मांग है उसको हम लोग कई बार लिख के दे चुके हैं, क्योंकि बड़ी सड़क है, कनेक्टिंग रोड है और पीडब्ल्यूडी में हम लोग लिख के दिया है, कई बार हम लोग प्रस्ताव भी दे चुके हैं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से पैसा जारी नहीं हुआ। हमारी कोशिश है कि उस पर पैसा जारी करके वहाँ काम कराएंगे। सर, अगर जो बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपकी जो हिंदूवादी की बात करती हुई जो सरकार है वो चुप क्यों बैठी हुई है? देखिए, जब चुनाव होता है उस समय ही भारतीय जनता पार्टी को सब याद आते हैं और अब बांग्लादेश की बात छोड़िए, जो उत्तर प्रदेश में तमाम दलितों के साथ जो अत्याचार। आपके विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें सांस्कृतिक बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया है और सांस्कृतिक प्रोग्राम किए हैं। जी सर, किस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम कराया गया है, क्या पूरा मामला? जी, ये आज विवेकानंद जी की 163वीं जयंती है और ये विद्यालय भी हमारा विवेकानंद जी के नाम से है। मैं प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को, चाहे सर्दी हो, कोहरा हो, कुछ भी हो, बरसात हो, बड़े धूमधाम से मनाता हूँ। इससे क्या है कि बच्चों, क्योंकि विवेकानंद जी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है और विवेकानंद जी ने जो भी कहा है, जो किया है, वो युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है।
तो इससे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है और इनके आदर्शों पर चलकर बच्चे हमारे अच्छे देश के नागरिक बने, इसलिए ये कार्यक्रम कराता हूँ। तो सर क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को? जी, आगे आने वाली पीढ़ी वैसे तो सर लंबी बात है कि बच्चे पहले मिलेनियम बच्चे थे, अब जेन जी से जेन अल्फा बच्चे हो गए हैं। बड़ी कठिन परेशानियां हैं बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों का मोबाइल फोन ने बहुत उन्हें विकृत कर दिया है। गार्जियंस भी उससे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल में भी, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को फोन से दूर रहने का और महान पुरुषों की नीतियों पर, उनके विचारों पर, उनके सद विचारों पर चलने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। और वही मैं चाहता हूँ कि बच्चे, अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उनके आदर्शों पर चलना पड़ेगा। संत विवेकानंद के प्रांगण में, ये विद्यालय है, उसके प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आपने भी शिरकत की है यहाँ पर, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे बच्चों? पहले तो मैं इस विद्यालय परिवार के प्रबंधक और प्रधानाचार्य और सभी समस्त अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ। हर वर्ष की भांति यहाँ से विवेकानंद जी के जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस विद्यालय परिवार की शायद स्थापना दिवस भी इसी को रूप में मनाया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के बच्चे दिन प्रतिदिन उन्नति करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ और आगे उच्च शिक्षा में जाएं और अच्छे देश की सेवा समर्पित भाव से करें, यही हमारी कामना। सर सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया, देश को क्या संदेश आता है सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए? बच्चों के द्वारा हमारे जीवन में वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो हमारी संस्कृत विरासत और आने वाले भविष्य की जो तैयारियां होती हैं वो बच्चों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाता है, जिससे समाज में लोगों में जागृति अनवरत आती है।